जब उसको आड़ा टेढ़ा करते हैं तो वो तह उसकी निकल जाती है, मतलब एक साइड पे ज़्यादा दब जाती है या अंदर की तरफ दब जाती है, बाहर की तरफ दब जाती है, तो वो जॉइंट जो है ना मजबूती से नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में कुछ सवालों के जवाब हैं जो आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल पूछे थे और मसरूफ़ियत की वजह से मैं जिनके जवाब अभी तक नहीं दे सका, उनमें से 5 सवाल जो है ना उनके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो सवाल है ये है कि दोस्तों ने पूछा था कि PPRC जो फीडिंग हम करते हैं घर के अंदर, मतलब उसके लीक होने के कितने चांस बन सकते हैं और उसकी वजह कौन कौन सी है, किस वजह से हो सकते हैं। वैसे तो मतलब अगर आप उसकी फीडिंग अच्छे से और एहतियात से करेंगे तो उसमें 99% जो है ना चांस नहीं होते। मतलब ये है कि 100 में से 1% या 2% आप कह लें कि लीक होंगे, बाकी 98% उसमें बिल्कुल चांस नहीं होता लीकेज होने का। और उसकी जो रीज़न है लीक होने की कौन कौन सी मेन वजह होती है। सबसे मेन वजह होती है कि उसकी जो फिटिंग है, आप उसका जो हीटर यूज़ करते हैं या तो आप उसको फुल मतलब जो 300 टेम्परेचर है तो आप उसको 300 पे ही रख देते हैं, ये 300-350 तक भी आते हैं। तो कोशिश करें आप उसको 240, 230, 240 तो इस रेंज में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसका जो जॉइंट है बिल्कुल आराम से मतलब गर्म होता जाए तो इसकी जो ऊपर जो तह होती है ना वैसे रबड़ की तरह नरम हो जाती है। तो इस तरह मतलब जो नरम हो के गर्म होगी वो उसका जॉइंट जो है ना बिल्कुल मजबूत और अच्छे तरीके से होगा। आप उसको फुल रखेंगे तो उसमें जो है ना धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, ऊपर की जो जिल्द है उसकी ऊपर की जो तह है वो जलने लग जाती है। जलने की वजह से जॉइंट जो है ना बिल्कुल फिक्स नहीं आता, वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो ये वजह होती है उसकी लीकेज होने की। और दूसरी वजह यह है जब भी आप उसको जॉइंट करते हैं तो जॉइंट वाली जगह है, हत्ता कि टी या एल्बो है या पाइप है, उसको अच्छे से साफ़ कर लें ताकि उसके ऊपर मट्टी धूल वगैरह बिल्कुल ना हो, बिल्कुल साफ़ हो। तो उसका जो जॉइंट है साफ़ होने के बाद जो आप उसका जॉइंट करेंगे, साफ़ करने के बाद तो उसका जॉइंट बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे तरीके से होगा। और उसकी एक और वजह है, बाज़ औक़ात मैंने कई जगहों पे देखा है कि जब उसको गर्म करते हैं ना, गर्म करने के बाद पाइप लेवल पे रख के सीधा उसको नहीं करते, कभी एल्बो टेढ़ी हो रही है, कभी पाइप टेढ़ा हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके जब उसको जॉइंट करेंगे वो जब उसको गर्म करते हैं तो उसकी जो तह है ना वो बिल्कुल नरम होती है, रबर टाइप होती है। जब उसको आड़ा टेढ़ा करते हैं तो वो तह उसकी निकल जाती है, मतलब एक साइड पे ज़्यादा दब जाती है या अंदर की तरफ दब जाती है, बाहर की तरफ दब जाती है, तो वो जॉइंट जो है ना मजबूती से नहीं होता। जब भी जॉइंट करें तो बिल्कुल पहले एक्यूरेट उसको जगह बना लें कि हाँ मैंने ऐसे जॉइंट करना है, तो उसी जगह के हिसाब से उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद फिर उसी लेवल से गर्म करने के बाद उसको जॉइंट फुल ज़ोर से उसको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद उसको तकरीबन 10 से 15 सेकंड, अगर 25 से 32 mm है तो 10 से 15 सेकंड, अगर उससे ज़्यादा है मतलब 32 mm से ज़्यादा 40 mm या 50 या 63 है, उसको आधे मिनट तक उसी सेटिंग में पकड़ के रखेंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो वो जॉइंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो बिल्कुल लीक नहीं करेगा। तो उम्मीद है ये जॉइंट करने का जो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह आप काम करेंगे तो आपका कोई भी जॉइंट आपका लीक नहीं होगा। दूसरा सवाल जो पूछा था वो ये पूछा था कि हीटर डाई कौन सी यूज़ करनी चाहिए, अच्छी, नॉर्मल या हल्की। तो कोशिश करें बिल्कुल हल्की यूज़ ना करें, थोड़ी सी मीडियम ले लें, अच्छी ले लें। अगर आपके पास इतना सोर्स है तो अच्छी यूज़ करें, नहीं तो मीडियम यूज़ करें। हल्की जो होती है उसकी जो तह होती है ना बिल्कुल हल्की पतली होती है, तो वो जल्दी से गर्म हो जाती है और उस जॉइंट की जो जगह है उसको पिघलाने लगती है, उसको जलाने लगती है। तो इस तरह जो जॉइंट है वो मजबूती से नहीं लग पाता और उसकी वजह से लीकेज होने का भी ख़तरा रहता है। इसलिए कम से कम मीडियम क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो उसके जो फिटिंग के पीस होते हैं ना 25 के, 32 के, 40 के, वो भी थोड़े अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं। और उसकी जो डाई होती है वो ख़ुद भी काफ़ी थिकनेस और वज़नी होती है, तो वो गर्म करती है, उसको जलाती नहीं है। तो इस वजह से मीडियम क्वालिटी का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब पाकिस्तान में मुझे ये नहीं पता कि उसमें क्वालिटी कौन सी किस कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लें, जो मीडियम क्वालिटी हो तो कम से कम वो आप परचेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा था कि सबमर्सिबल पंप लगाते हैं पाकिस्तान में, तो उसकी जो पाइप लाइन है वो कौन से साइज़ की लगाएँ। तो उसके लिए तो साफ चीज़ है कि जब आप सबमर्सिबल पंप लेते हैं तो उसके ऊपर जो पाइप साइज़ होता है ना, वो सबमर्सिबल पंप के ऊपर जो साइज़ बना होता है, अगर 25 का बना हुआ है मतलब पौनी का लगा हुआ है तो 25 mm का लगेगा, इंची का लगा हुआ है तो 32 mm लगेगा,
अगर 1.25 का या 1.5 का लगा हुआ है तो उस पर आप 40 का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबमर्सिबल पंप छोटे या बड़े होते हैं, उसी हिसाब से उसकी जो आउटलाइन है वो निकाली होती है साइज़ के हिसाब से। तो इसी हिसाब से सबमर्सिबल पंप देखें, साइज़ के हिसाब से फिर आप उसका पाइप जो है ना वो इस्तेमाल करें। सवाल जो है ना वो भाइयों ने पूछा था कि बाथरूम के अंदर कौन सा पाइप यूज़ करना चाहिए, मतलब 25 mm यूज़ करना चाहिए या 32 mm यूज़ करना चाहिए। अगर तो छोटा बाथरूम है मतलब उसके अंदर, जैसे अभी मैं मिसाल के तौर पे आपको ये दिखा दूँ, एक इंडियन WC है, एक इंग्लिश WC है, वॉश बेसन है, बाथ मिक्सर है, और इसके अंदर एक हीटर भी आना है, गीज़र मतलब वाटर गीज़र जो है ना वो भी लगाना है। तो इस हिसाब से हमने ये देखना है कि हमें एक टाइम पे कितने नल यूज़ होने हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब इसको यूज़ करेंगे तो इसके साथ हमने फ्लश दबाना है। जब फ्लश दबाएंगे तो एक नल ये हमारा यूज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हमने वाश बेसन पे हाथ धोने हैं या नहाना है, तो उसके लिए हमने क्या होना है कि वाश बेसन का जो ठंडा पानी है या बाथ मिक्सर का ठंडा पानी है वो भी यूज़ हो रहा होगा, और गर्म पानी यूज़ करेंगे तो गर्म के साथ साथ इधर गीज़र का पॉइंट है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारे एक ही टाइम पे 3 पॉइंट मतलब 3 नल जो है ना वो यूज़ होंगे। तो ऐसी सूरत में जैसे 3 नल हैं, तो जब 3 नल यूज़ हो रहे हों या इससे ज़्यादा यूज़ हो रहे हों तो फिर कम से कम जो ठंडे का पॉइंट है वो 32 mm का पाइप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक मतलब बाथरूम में एक इंग्लिश या इंडियन टॉयलेट लगाया हुआ है तो उसके लिए आप 25 mm यूज़ कर सकते हैं। अगर एक WC के साथ एक वॉश बेसन है तो भी 25 mm बेहतरीन है, और उसके साथ अगर बाथ मिक्सर है मतलब सिंगल आपने यूज़ करना है तो भी 25 mm है। तो इसी हिसाब से जैसे ये सेटिंग बनाई हुई है, अगर इसी हिसाब से बड़ा बाथरूम है उसमें सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी है तो उसके लिए ठंडे का पॉइंट 32 mm का लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चलो आखिरी सवाल है कि कुछ दोस्तों ने पूछा था कि इंग्लिश और इंडियन WC को एक ही पाइप में, मतलब उसकी जो सेवरेज लाइन है वो एक ही निकालें तो कैसे निकाल सकते। तो उसके लिए आप ये देख लें कि जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा इंग्लिश टॉयलेट है और ये इंडियन टॉयलेट है। हमें ये देखना है कि हमारी जो सेवरेज है बाहर कहाँ से निकलनी है। अगर तो यहाँ से बिलफर्ज हम यहाँ से निकाल रहे हैं सेवरेज, यहाँ से निकल रही है सेवरेज, तो 4 इंच का पाइप हमने यूज़ करना है। तो इसी जगह पे ही हमने ना वो TY यूज़ कर लेनी है, ठीक है ना। TY कुछ इस तरह से होती है, तो TY का इस्तेमाल करना है, और यहाँ से ये सीधा इधर इसके आगे P ट्रैप हमने लगा देना है, ठीक है। इसके लिए P ट्रैप यूज़ हो जाएगा, और इसके आगे हमने 45 डिग्री की एल्बो लगानी है। बिल्कुल इसके दीवार के साथ ही लगाएंगे तो तकरीबन बेहतर होगा, या थोड़ा आगे या पीछे आप कर सकते हैं। तो इधर हमने क्या करना है, 45 डिग्री की एल्बो हमने लगानी है, और ये पाइप हमारा सीधा इसमें आ जाएगा। इसका जो फासला है तकरीबन पाकिस्तान में 6 इंच 7 इंच चलता है, दीवार से जो गैप आता है, और इसका जो है ना वो 10 से 12 इंच चलता है। तो इसी हिसाब से आपने सेटिंग करनी है। यहाँ पे P ट्रैप आ गया, और यहाँ से ही जैसे यहाँ पे पाइप लेके आ रहे हैं आप, ये पाइप अब 4 इंच का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप एल्बो भी लगा सकते हैं। इसके लिए एल्बो ही बेहतर होती है। अगर आपने एहतियातन ये फिटिंग करनी है कि हाँ कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इंग्लिश WC लगा लेनी है, नहीं तो ऐसे छोड़ देना है, तो फिर बेहतर यही है कि इस जगह पे आप P ट्रैप लगा दें। उससे यह है कि बाथरूम के अंदर स्मेल पैदा नहीं होगी। तो फिर उसी हिसाब से यहाँ पे एक यहाँ से जैसे निकलोगे इधर एक और जो TY है ये लगा दें। TY लगाने के बाद जैसे ये TY है, TY लगाने के बाद इधर से एक पाइप फ्लो ट्रैप के लिए, ठीक है ना, वो यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी सेटिंग बन रही हो तो वहाँ पे आप P ट्रैप लगा के इसका जो फ्लो ट्रैप की जाली है वो आप लगा सकते हैं। तो वॉश बेसन के लिए 2 इंच का पाइप वो भी इसी में आ जाएगा। बाथ मिक्सर के लिए अगर छोटी जाली 3 इंच वाली लगाएं तो उसका पाइप भी आप सीधा इसमें डाल सकते हैं। तो इसी तरह ही मतलब आप एक ही लाइन में 2 पाइप, एक ही पाइप लाइन में 2 चीज़ें आप लगा सकते हैं, बल्कि पूरे बाथरूम की फिटिंग इसी हिसाब से आप चला सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद कुछ समझ ना आया तो कमेंट्स करें। इलेक्ट्रिक या प्लम्बिंग के मुताल्लिक़ कुछ सवाल हों तो आप पूछें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा सकूँ। तो मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।